यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम। और इस राम दिन के इस दिन के अंदर आइए हम वचन मनन करने के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु को समर्पित करें। सो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रिय पवित्र परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं और पिता परमेश्वर एक बार फिर से आत्मिक उत्साह में हमें बढ़ाए लिए चलने के लिए अपने वचन की सेवकाई और वचन सुनना और समझने के लिए प्रभु हमें समय दिया है। पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और पिता परमेश्वर अपने जीवन में उस वचन को अपना मार्गदर्शन देने के लिए या मार्ग के उजाले के लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं, या प्रभु जी उसे अपने जीवन के लिए एक उद्देश्यपूर्ण अवस्था को लाने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु एक उद्देश्यपूर्ण अवस्था में अपने आत्मिक जीवन के निर्वाह के लिए प्रभु तैयार हुआ है या प्रभु अपने आप को तैयार किया है। पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस समय आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उनके हृदय में आपके वचन अंकित हो। और जैसा मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में लिखता है कि धन्य हो जो तुम धर्म के भूखे और प्यासे हो, क्योंकि तुम्हें तृप्त किया जाएगा। प्रभु आज आपका कलाम स्वर्गीय मन्ना प्रभु बन करके हमारे धार्मिक भूख और प्यास को प्रभु मिटा सके। समझने के लिए वचन का सामर्थ्य दीजिएगा, बौद्धिक क्षमता दीजिएगा, आत्मिक ज्ञान में हमें तृप्त करिएगा। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दिल से सुने और कबूल करें, आमीन। मेरे अजीज प्रिय भाई और बहनों, पिछले दिनों में यात्रा से संबंधित बातों को स्मरण कर रहा था और अधिकतर हम सभी लोग यात्रा करते हैं। हालांकि यात्राओं का अलग अलग माध्यम है, कुछ रास्तों से होकर गुजरते हैं, कुछ ट्रेन से, कुछ हवाई, कुछ पानी के जरिए, और यात्राएं निश्चित हम लोग करने वाले हैं और करते रहते हैं। मैं पिछले समय इस यात्रा से संबंधित कुछ बातों को स्मरण कर रहा था कि किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर जाने के समय या जब हम प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं तो उद्घोषणा कानों के अंदर पड़ती है, फलाना ट्रेन यहां से चलकर यहां तक जो जाएगी वो प्लेटफॉर्म संख्या इतने पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन जो यहां से चलती है और यहां को जाएगी प्लेटफॉर्म संख्या इतने पर आएगी। कृपया उचित टिकट के माध्यम से ही आप अपनी यात्रा करें, आपकी यात्रा कुशल और मंगल हो। कई बार उद्घोषणाओं के अंदर यह भी सुनाई देता है, स्टेशन आपकी निजी संपत्ति है, कृपया गंदगी ना फैलाएं, और नाना प्रकार की बातें। और कई उसमें से एक और उद्घोषणा मुझे याद आ रहा है अभी, कृपया पावदान पर बैठ करके यात्रा ना करें, दुर्घटना निश्चित हो सकती है। और ये सारी उद्घोषणाओं के बाद यात्रीगण जिस यात्रा के लिए निकले हैं वो अपने अपने गाड़ियों की प्लेटफॉर्म संख्या की तरफ रवाना हो जाते हैं, सीट संख्या बैठ जाते हैं, यात्रा आरंभ हो जाती है। मैं इन सारी बातों को मैं सोच रहा था तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि इसी प्रकार से तो आज के समय में प्रचारक, पास्टर और प्रभु के संदेश वाहक इसी प्रकार से तो उद्घोषणा कर रहे हैं जीवन की गाड़ी के लिए। पिछले दिनों में गाना सुन रहा था, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, 2 स्टेशन होते हैं, स्वर्ग और नरक कहते हैं। और जब मैं ये गाना सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था, एहसास हो रहा था कि ये जीवन की जो गाड़ी है वो ऐसे ही तो चल रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पवित्र आत्मा का उचित उपयोग करके, सहयोग लेकर के हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। उचित आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बातों को और आत्मिक सामर्थ्य को जो वचन से प्रकाशन मिलता है उसके जरिए हम अपने जीवन को यात्रा में आगे बढ़ा सकते हैं, आत्मिक जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं।
जिस प्रकार इस स्टेशन में उद्घोषणाएं होती हैं, यहां जीवन के सफर के लिए पास्टर, प्रचारक, प्रभु के सेवकगण निरंतर उद्घोषणा करते रहते हैं। भाई सावधान हो जाओ, जिंदगी के सफर में आगे बढ़ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत तरीके से सफर करो, जाना कहां पहुंच जाओ कहां। कहीं ऐसा ना हो मन के अंदर धारणा है कि हमें स्वर्ग जानी है, लेकिन अपनी गंदगियों के कारण, अपने कुविचार के कारण, अपने गंदे विचार और गंदे सोच के कारण हम नरक में पहुंच गए। इसलिए मेरे अजीजों, जो उद्घोषणाएं रेलवे स्टेशन पर हमें सुनाई देती है, उसी प्रकार से परमेश्वर की उद्घोषणा अपने सेवकों के द्वारा इन वचनों से हर एक उन प्राणियों के पास पहुंचती है जो आत्मिक जीवन निर्वाह करने के लिए चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और आज मैं इन सावधानियों के ऊपर आपकी बात को मैं रखना चाहता हूं, आपके समक्ष इन बातों को रखना चाहता हूं, जिससे कि आप समझ सकें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज के दिन। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप आत्मिक यात्रा में हैं। आपकी आत्मिक यात्रा कोई आरंभ किया है, कोई यात्रा करके आगे बढ़ चुका है, कोई यात्रा कर करके लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है। और इस यात्रा की कोई सीमा रेखा नहीं है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। हम यूं ही यात्रा करते चले जाएंगे, लेकिन इस यात्रा के समय में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। परमेश्वर के वचन की चेतावनियों को सुनना है, अपने मन को स्थिर रखना है, अपने उद्धार को प्रतिदिन नया करना है और प्रभु का आभार हमेशा प्रकट करना है कि प्रभु, हम आपका आभार प्रकट करते हैं जो आपने हमारे पाप रूपी दशा के लिए अपने पवित्र पवित्र लहू को बहाया, हमारे लिए बलिदान दी और हमारे लिए कष्ट सह करके हमें पाप से मुक्त किया। इसके लिए हमें प्रत्येक दिन आभार प्रकट करना है। सुनिश्चित मेरे अजीजों, सावधानियों को हम समझ सकेंगे। और आज पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद, जहां पर परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहोवा को भूल जाओ। पहली बात जो है, या पहली जो चेतावनी या पहले जो सावधानी बरतने की बात है, वो यहां पर कही जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को हम भूल जाएं। सबसे पहली सावधानी की बात यह है मेरे अजीजों, कई बार हम अपने जीवन के अंदर जब दुख को देखते हैं, विपत्ति को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, तो हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं। कई बार जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तब हम परमेश्वर को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर जब विपरीत परिस्थितियां सामना करने लगते हैं, तो हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये वही करते हैं, ये ऐसे लोग वही हैं जो केवल उथले विश्वास के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। जड़ नहीं पकड़ा है उन्होंने, विश्वास की दृढ़ता नहीं है उनमें। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं प्रभु का लोग हूं। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूं। कई बार इनके मुंह से हम ये सब सुन सकते हैं, ऐसा कान के अंदर शब्द सुनाई देता है, थक चुके हैं अब ऐसे जीवन से, अच्छा होता कि हम मर जाते। खुदा तो हमारी बात सुनता ही नहीं, परमेश्वर हमारे निवेदनों को तो सुनता ही नहीं, परमेश्वर तो हमारी तरफ ध्यान देता ही नहीं। घर के अंदर अशांतियां हैं, पीड़ा है, कष्ट है। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी तक अपने जीवन के अंदर सावधानियों को नहीं बरता है। सावधानियों के प्रति, चेतावनियों के प्रति हमने ध्यान नहीं दी है। पासवान साहब, पास्टर साहब, प्रचारक साहब, आपको
उद्घोषणा कर करके ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रचारक और परमेश्वर के उपदेशक ये आपको परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके पहले पद में कहा गया है, मैं पढ़ दे रहा हूं क्या कहा है। लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली है। उसने अपने स्वर्गदूत भेजकर उन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, दासों को बताया, दासों को दिखाया, यूहन्ना को दिखाया। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिख दिया, दासों के ऊपर प्रकाशन सौंप दिया गया, स्वर्गदूत प्रकाशन दे दिया। और जो ईमानदारी के साथ सेवा करने वाले सेवक जन हैं, वो इस प्रकाशन को पाकर के उद्घोषणा पर उद्घोषणा, सावधानियों पर सावधानियां बरतने की बात कहता चला आ रहा है, बताते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं। यूहन्ना भी तो यही कह रहा था जब बपतिस्मा लेने के लिए लोग उसके पास आ रहे थे, यही उद्घोषणा कर रहा था। क्या बोल रहा था? वो कह रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराएंगे, सावधानी बरतेंगे, तभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मन शुद्ध होगा तभी हम स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में तो स्पष्ट कहता है ये बात। क्या लिखता है? लिखता है, धन्य है वो जो तुम मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें परमेश्वर की चेतावनियों को मानना है, सावधानियों को अपने जहन में बैठाना है, नहीं तो जिंदगी भर हम सफर करते चले जाएंगे और अंत जब स्टेशन पहुंचेगा तो पता चल रहा है कि आत्मा तड़प रही है, मरने नहीं है, तड़प रही है आग में, क्योंकि सावधानियों के बारे में हमने कभी भी ध्यान दिया ही नहीं। ट्रेन तो बैठ गए, लेकिन ट्रेन गलत थी, दिशा गलत थी, जहां जाना था वहां नहीं जा सके, पहुंच गए कहीं और। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर को भूल जाओ। गलातियों किताब उसके 5वें अध्याय के अंदर बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। सावधानियां मिल रही है, चेतावनियां मिल रही है, उद्घोषणा की जा रही है, लेकिन इन सावधानियों को, इन उद्घोषणाओं को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे मेरे अजीजों, तो निश्चित जान लीजिए कि पवित्र आत्मा जो आपके जीवन के लिए काम करने के लिए रखी गई है, सहायता के लिए रखी गई है, आपको दिशा निर्देशन के लिए रखी गई है, आपके सहायता के लिए रखी गई है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए रखी गई है, आप अपने शरीर की अभिलाषा के कारण और सावधानी नहीं बरतने के कारण आप और हम ना चाहते हुए भी गलत दिशा की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां वचन स्पष्ट कह रहा है कि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर कह रही नहीं नहीं नहीं, मेरी लालसा पूरी करो, और पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, ये गलत है, हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, हमें परमेश्वर के चाहने योग्य बनना है, हमें परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और नेक बनना है, परमेश्वर के प्रति हमें उदार हृदय वाला बनना है। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार हम शरीर की बात सुनते हैं,
अंतरात्मा की बात, जो पवित्र आत्मा की बात है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि जब हम इन सावधानियों को नहीं सुनते, पास्टर साहब आप बोलते रहिए, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप बोलिए अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शरीर की अभिलाषा अभी तक हमारे अंदर जागृत है, और शरीर की अभिलाषा जब तक हमारे अंदर जागृत है, हम आत्मा की अभिलाषा को कैसे पूरा करेंगे या उन सावधानियों के ऊपर कैसे दृष्टि करेंगे? इसीलिए व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, कहीं ऐसा ना हो, सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को भूल जाओ। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसका 11वां पद कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां पद कहता है, सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा की जिन आज्ञाओं और नियमों तथा विधियों को आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, उन्हें ना मानने के द्वारा तू उसे भूल जाए। सावधान, उद्घोषणाएं हो रही हैं और आज भी मेरे द्वारा उद्घोषणा की जा रही है, सावधान। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आत्मिक यात्रा में आप बढ़ रहे हैं, आत्मिक यात्रा आपकी चल रही है। लक्ष्य आपका क्या है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। अगर स्वर्ग जाना है तो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है उसके द्वारा हमें नियंत्रित होना है। अगर हम अपने जीवन के अंदर शारीरिक अभिलाषा को रखते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि नरक में हमारी आत्मा तड़पेगी। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का कलाम कह रहा है कि ऐसा होगा। प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर पढ़िएगा, लिखा है कि अंत के दिनों में आग से और गंधक से इस पृथ्वी के जब नाश होगे और उसके बाद न्याय के सिंहासन के पास नरक का आदेश मिलेगा, न्याय के बाद तो हमारी आत्माएं तड़पेंगी। और इसका वर्णन आपको मालूम है, धनवान मरा, नरक में गया, और लाजर मरा, अब्राहम की गोद में पहुंच गया। और वहां से ये लाजर का अवस्था को देख करके ये धनवान व्यक्ति ये कहता है, अब्राहम लाजर को बोल कि कानी उंगली भिंगा कर मेरे जिह्वे पर एक बूंद, केवल एक बूंद डाल दे ताकि मुझे तसल्ली मिले। इसका मतलब तड़प इतनी है कि वहां पानी तक नहीं है। क्या होगा जब हम असावधानी बरतेंगे तो? और यहां परमेश्वर का कलाम कहता है कि सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा की जिन आज्ञाओं और नियमों तथा विधियों की आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, उन्हें ना मानने के द्वारा तू उसे भूल जाए। यानी कि सावधानी के लिए हमें तत्पर रहना है, नियमों को मानने के लिए हमें उत्साहित रहना है, परमेश्वर के कलाम को अपने दिमाग और मन और व्यवहार में लागू करने के लिए तत्पर रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। तीसरी बात, न्यायों की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 4वां पद लिखता है, सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि अशुद्ध हो जाओ। क्या लिख रहा है? लिखता है, इसलिए न्यायों 13 उसका 4वां पद, इसलिए आप सावधान रहे, ना तो तू दाख मधु और ना किसी प्रकार की मदिरा पीना और ना ही अशुद्ध वस्तु खाना। सावधान, अपने आप को परमेश्वर के प्रति शुद्ध करो। मदिरा मत पियो, मतवालेपन को मत एक्सेप्ट करो, दारू पी करके उदंड मत बनो, नशा कर करके उदंड मत बनो। खुद तो तबाह होगे, घर तबाह करोगे और आत्मिक जीवन के सफर में तुम दिशाहीन हो जाओगे।
क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कह रहा है सावधान रहे, ना तो तू दाख मधु, न किसी प्रकार की मदिरा पीना और न ही अशुद्ध वस्तु को खाना। सावधानी बरतनी है। परमेश्वर का कलाम कहता है जैसा मैं शुद्ध हूं वैसा तुम शुद्ध बनो, अपवित्रता को हटाओ। और जब हम अपवित्रता को हटाएंगे और सावधानी बरतेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि आत्मिक यात्रा हमारी सही रास्ते पर चल रही है। परमेश्वर का कलाम हमें प्रकाशन देकर सही रास्ते की तरफ बढ़ा रहा है। और अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं, अपने आप को मतवाला करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध करते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि दूसरा स्टेशन तो हमें मिलना ही मिलना है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा स्टेशन नरक है, जैसा कि आप जानते हैं। तीसरी और चौथी बात, सावधान कहीं ऐसा ना हो कि पवित्रता खत्म हो जाए। मत्ती किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 6ठा पद। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 6ठा पद लिखता है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। एक और बात कही जा रही और इसे इस प्रकार से यहां पर लिखा गया है, यीशु ने कहा देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। खमीर जैसा खट्टा होता है ना, किसी भी चीज को खमीरी बना देता है, खट्टा बना देता है। वैसे ही सदूकी और फरीसी का जो धार्मिकता या नियम जो है ना, उसको अपनाने से प्रभु सावधानी बरतने के लिए कहता है। आडंबर तो है, परंपरा की रूढ़वादिता तो है, परिवार के अंदर ये होता था, ये होता था, ये होता था, ये तो जानते हैं। लेकिन जिस परिवार से हम संबंधित रखे हैं या जिस परिवार से हमारा संबंध है, उससे हम अनभिज्ञ हैं। हमारा परिवार, हमारा वंश, हमारा खानदान, इस खानदान से भी कोई बड़ा खानदान है क्या? इस खानदान से भी कोई बड़ा खानदान है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने खून से तुम्हें अपने पिता का लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया है। उसने ये कहा कि मैं अब से तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहता हूं। मैं तुम्हें अपना संगी वारिस बनाता हूं। इतने बड़े खानदान होने के बाद हम किस खानदान की बात करते हैं? हम पृथ्वी के खानदान की बात करते हैं, पृथ्वी के कुटुंबियों की बात करते हैं। अरे ये खानदान यही रह जाएगा, ये कुटुंबी यही रह जाएगा, ये रिलेशन यही खत्म हो जाएगी, ये सारा चीज यही चला जाएगा, क्योंकि वचन कहता है दूध पिलाने वाली मां भी छोड़ सकती है। परमेश्वर ना कभी छोड़ेगा और ना त्यागेगा। बहुत गर्व करते हैं हम इस खानदान से हैं, बहुत घमंड करते हैं हम इस उच्च कोटि के परिवार से हैं। अरे खाक ऐसी जिंदगी और ऐसा परिवार जो कि नरक के अंदर ले जा रहा है। ऐसे कुटुंब और ऐसे घराने का सदस्य बन जाइए मेरे अजीजों, जो कि अनंत जीवन के अंदर प्रवेश दिला सकता है। कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें अपना संगी वारिस बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मित्र बनाया है। उसने कहा कि मेरे खून के जरिए मैंने परमेश्वर को तुम्हें अर्पित कर दिया है कि तुम उसका बेटा और बेटी बन जाओ। इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा परमेश्वर का वंशज होने के बावजूद भी हम इस पृथ्वी के खानदान की बात करते हैं, जो आज है कल चली जाएगी। कौन से यात्रा पर निकले हैं हम?
आत्मिक यात्रा कि शारीरिक यात्रा? अगर शारीरिक यात्रा है तो निश्चित नरक है, अगर आत्मिक यात्रा है तो निश्चित स्वर्ग है। निर्णय तो आपके ऊपर है, करना क्या है ये आपके ऊपर है। परमेश्वर ने स्वतंत्र विचार रखा है, स्वतंत्र मन दिया है, स्वतंत्र इच्छा दी है। करना क्या है ये तो आपके ऊपर और हमारे ऊपर है। कहां यात्रा कर रहे हैं जांच लीजिए और परमेश्वर के प्रति सावधान हो जाइए। पांचवी बात, लूका 12 उसका 15वां पद। लूका की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 15वां पद। सावधान, कहीं ऐसा ना हो हम लोभी हो जाएं। एक और चेतावनी दी जा रही है जीवन के सफर में, आत्मिक सफर में। ये एक और चेतावनी मिल रही है। क्या मिल रही है? उसने उनसे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। फिर से पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। यानी कि संपत्ति हमारे जीवन को बढ़ा नहीं सकती, हमें इस पृथ्वी पर एज इट इज बनाए नहीं रख सकती। संपत्ति हमें दुर्बल कर देगी, संपत्ति हमें बर्बाद कर देगी, संपत्ति हमें तबाह कर देगी और संपत्ति हमें आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ने से रोक देगी। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र के उस कहानी को जब आपको मालूम है, उसमें यही लिखा है कि उसने अपनी सारी धन संपत्ति जो पिता से लिया था वो दूर देश को चला गया और वहां पर उसने उसे कुकर्म में उड़ा दिया। अधिक संपत्ति कुकर्म को ले आती है, अधिक संपत्ति पापी बना देती है, अधिक संपत्ति लोभी बना देती है। और यहां पर लिखा है, संपत्ति के जरिए कोई भी अपनी आयु को, कोई भी अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो उस धनवान युवक को प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहते कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, कभी नहीं कहते। लेकिन यहां तो विडंबना यह है कि परमेश्वर का कलाम सावधान कर रहा है हमें, परमेश्वर का कलाम हमें सावधानी बरतने की बात कह रहा है हमें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोभी हो जाएं, संपत्ति की अधिकता में हम कुकर्मी हो जाएं। सावधान, जिनके पास संपत्ति की अधिकता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कुकर्मी और लोभी हैं। कौन से गाड़ी में चढ़ रहे हैं निर्णय आपके ऊपर है। कौन से जंक्शन से किस जंक्शन तक जाने के लिए आपने गाड़ी पकड़ ली है, ये आप जानिए। छठवीं बात, सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि धूर्तता में फंस जाओ। फिलिपियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। फिलिपियों 3 उसका 2 पद कहता है, कुत्तों, कुकर्मियों और झूठे खतने से सावधान रहो। धूर्त लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि धूर्त लोग आत्मिक जीवन के इंसान को भी तबाह कर सकते हैं, फंदा तैयार कर सकते हैं, आपके जीवन के गाड़ी को, आत्मिक जीवन के गाड़ी को बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और कुत्ते का स्वभाव तो आपको मालूम है कैसा होता है। यहां वचन क्या कह रहा है, कुत्तों और कुकर्मियों और झूठे खतने से सावधान रहो। कुत्ता क्या करता है, उल्टी करता है और फिर उसी को खाने चला जाता है, पाप करेगा और फिर पाप करने के लिए
वापस जाएगा, कहेगा आप नहीं करेंगे प्रभु, माफ कर दो, मैं पापी हूं, माफ कर दो प्रभु। और फिर प्रभु माफ कर दिया, फिर पाप कर बैठे। और अब प्रतिदिन प्रार्थना क्या करते? प्रभु से हम प्रतिदिन प्रार्थना करते, प्रभु जाने अनजाने में हमने पाप कर दिया है, हमें माफ कर। अरे पाप करोगे क्यों कि माफी मांगना पड़े? पाप के प्रति सावधानी क्यों नहीं कि हम सावधान हो जाए कि ये पाप है और इसे नहीं करना है। और पाप करते और फिर कहते प्रभु हमें माफ करो। पौलुस क्या कहता है? अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह होता चला जाए, यह अनुग्रह का समय है, इसलिए पाप और पाप करते चले जाओ। नहीं, हमें कुत्ता नहीं बनना है, हमें कुकर्मी नहीं बनना है, हमें पाप करने वाला नहीं बनना है, दुनिया की आडंबरों में नहीं फंसना है। इसलिए सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि धूर्तता में फंस जाओ। अगर फंस गए तो ट्रेन चेंज हो गई, ट्रेन चेंज हो गई तो जाना था स्वर्ग, पहुंच गए नरक। क्यों? क्योंकि हमने धूर्तता को ज्यादा वैल्यू दी। इसलिए कहता है सावधान, सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भ्रमित हो जाओ। कुलुस्सियों 2:8 में क्या कहता है? कुलुस्सियों 2:8 में कहता है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें यह तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाल दे, जो मनुष्य की परंपरा और जगत के प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। भरमाने वाले बहुत आएंगे। वचन कहता है कि अंत के दिनों के अंदर भरमाने वाले बहुत आएंगे। लोग कहेंगे अरे यीशु वहां है, लोग कहेंगे अरे यीशु वहां है, लोग कहेंगे अरे यीशु पश्चिम में है, मैंने देखा है, पूरब में है, मैंने देखा है, उत्तर में है, मैंने देखा है, दक्षिण में है, मैंने देखा है, अरे ये वहां है, ये यहां है, ये वहां है। ऐसा करते 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 पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, भ्रमित, भ्रम में। ऐसा करो ये होगा, थोड़ा सा काला धागा बांध लो, थोड़ा सा लाल धागा बांध लो, थोड़ा सा ये कपड़ा पहन लो, थोड़ा सा वो कपड़ा पहन लो, थोड़ा सा ये पत्थर पहन लो, थोड़ा सा वो पत्थर पहन लो, मंगलवार को ये कर लो, शनिवार को ये कर लो, गुरुवार को ये कर लो। संसारिक तत्व ज्ञान केवल हमें भ्रमित करती है। वचन तो यहां स्पष्ट कह रहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें इस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्य की परंपरा और जगत के प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मसीह के अनुसार नहीं है। ये आत्मिक जीवन की यात्रा भ्रमित नहीं होनी चाहिए। जहां जाना है, जिस उद्देश्य को आपने बनाया है कि हमें यात्रा करके यहीं पहुंचनी है, उस यात्रा के लक्ष्य को जब तक यात्रा खत्म नहीं हो जाती आपको बनाए रखना चाहिए। भ्रमित होंगे तो बार बार आपको ट्रेन चेंज करना पड़ेगा और पता चलेगा कि आप अभी तक भटक रहे हैं, लक्ष्य विहीन है, भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, और अभी तक आपने जहां के लिए यात्रा शुरू की थी वहां भी पहुंच भी नहीं, वहां के लिए भी तैयार भी नहीं हो पाए। ट्रेन तो कई बदल दी है, लेकिन अभी तक आप लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंचे। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सर्वनाश हो जाए। यह आखिरी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सर्वनाश हो जाए। दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसका 16 और 17 पद।
लिख रहा है, वह अपने सब पत्रियों में इन बातों के विषय में ऐसा ही कहता है जिससे कि कुछ बातों को समझना कठिन है। अज्ञानी और अस्थिर लोग इनके अर्थों को तोड़ मड़ोड़ कर करके, जैसा कि वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों का भी करते हैं, अपने ही सर्वनाश के कारण बनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सर्वनाश हो जाए, वचन को सही ढंग से नहीं समझने के कारण, सावधानी के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आपको मैं यही बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपने अपनी आत्मिक यात्रा को सही ढंग से करना शुरू किया है तो सावधान हो जाइए, आप परमेश्वर को कतई मत भूलिए। सावधान हो जाइए, आप परमेश्वर की आज्ञा को कभी भी मुख मत होइए। सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को अशुद्ध कर ले। सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पवित्रता खत्म हो जाए। सावधानी बरतना है, सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोभ और लालच और धन और संपत्ति जो इस जगत की है उसमें फंस जाए। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि हम धूर्तता के अंदर फंस जाए। कहीं ऐसा ना हो, सावधान, कि हम भ्रमित हो जाए। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सर्वनाश हो जाए। अगर इन बातों से सावधानी बरतेंगे तो निश्चित सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। गाड़ी पकड़ा है, निश्चित प्रभु आपको आशीषित जीवन देगा और आपकी यात्रा को कुशल क्षेम से पूरा करेगा और आप प्रभु के उस महिमा रूपी सिंहासन के पास आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चेतावनी दी है, सावधानी बरतने की बात कही है प्रभु, और हमें ऐसा योग्य बना प्रभु कि हम सावधानी बरतें, आपको कभी ना भूलें, हम भटके नहीं, अशुद्ध ना हो, पवित्रता हमारे अंदर बनी रहे, लोभ और लालच का त्याग करें, धूर्तता को त्याग दे, भ्रमित ना हो, बल्कि हम आपके अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन को आत्मिक रीति से तैयार कर, सावधानी बरतने के लिए हमें प्रयत्नशील बना प्रभु, आशीषित कर, अपने अनुग्रह में जीवित रख। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर वचन सही में आपके जीवन में काम करता है तो दूसरों तक भी इसे आगे भेजिए, ताकि उनके जीवन में भी सावधानियां और चेतावनियां प्रभु के द्वारा प्राप्त हो सके। जय मसीह।